भाई मैंने तो यो पादु कोण दिख रही, ना समकोण दिख रही, ना न्यून कोण दिख रही। मेरे को तो केवल और केवल ये अश्लीलता फैलाने वाली दिख रही कि क्या भाई इस पठान फिल्म में वे पठान भी दिखाए जाएंगे जो सलवार पहन पहन करके हवाई जहाजों के टायर पकड़ पकड़ करके भागे थे अफगानिस्तान से। किसको कह रहे हैं आप बेशर्म रंग? भगवे को? यदि इस खान गैंग में दम है तो वो अपने चादर वाले की रोग ऊपर करके दिखाए ना कुछ भी इस प्रकार का गलत। इनको केवल सनातन धर्म मिलता है। और रही बात उसकी लाल सिंह चड्ढा की चड्डी जब उतारी थी तो लाल सिंह चड्ढा अभी गृह प्रवेश में कलश पूजा कर रहा था, और अभी जब इस पठान की पठानी उतारने का नंबर आया है तो यो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकला हुआ है। फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप, सुपर फ्लॉप। मैंने आपसे एक बात बहुत पहले कही थी, इनको जब तक इनके असली औकात के ऊपर नहीं लेकर के आएंगे, और औकात वही है इनकी पंचर बनाने की, वहीं ला करके छोड़ना इनको। देवी देवता की मूर्ति के सामने जोत जलाना अंधविश्वास है, और उस कब्र में चादर चढ़ाना वो बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारी क्या कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है किसी खान से, लेकिन यदि कोई हमारे धर्म हमारी संस्कृति का उपहास उड़ाएगा, उसका अपमान करेगा तो हम उसको टारगेट करेंगे, सीधा सीधा करेंगे। क्या सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति यही है? अश्लीलता फैलाना, फुहड़ता फैलाना, नग्नता फैलाना, अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाना, क्या यही है हमारी संस्कृति? यदि आज भारत देश में आपका कोई मित्र बाहर रहता है, वो बाहर से भारत देश के अंदर आए, टूरिस्ट के तौर पे घूमने के लिए आए, तो आप उसको क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे आप उसको? ये बेशरम रंग, नंगे होकर के नाचना, ये दिखाओगे? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। शाहरुख खान की नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है पठान, जिसका इंतजार काफ़ी समय से हो रहा था। अब जो है उसका विरोध शुरू हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि उसमें उसका जो गाना रिलीज़ हुआ है बेशर्म रंग, उसके अंदर जो है सनातनी समाज जो है वो भड़का हुआ है, और ये कह रहे हैं कि उसमें भगवा रंग का गलत जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और जानबूझ करके बेशर्म रंग गाने में ही भगवा रंग को डाला गया है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम त्यागी जी। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मुद्दे पर इनकी क्या राय है। राम त्यागी जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप? राम त्यागी जी, ये बताइएगा, पठान में बेशर्म रंग गाने का विरोध है, पठान का विरोध है, क्यों आखिर विरोध कर रहे हैं आप लोग? भाई विरोध इसलिए हो रहा है केवल और केवल कि जब भी बॉलीवुड को आपने नोटिस किया होगा, जब भी ये करते हैं केवल और केवल सनातन धर्म, सनातनी संस्कृति का मखौल उड़ाते हैं, इसका अपमान करते हैं। इसके अलावा ये कुछ और नहीं करते। भगवा वस्त्र वो भी अधनंगे टाइप के पहना करके इस फिल्म में उस अभिनेत्री को, और जिस प्रकार से ये गाना जो बनाया गया है बेशर्म रंग, किसको कह रहे हैं आप बेशर्म रंग? भगवे को या खुद को या पठान को? किसको कह रहे हैं आप? तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि लगातार कि बेशर्म रंग और भगवा को जानबूझ करके डाला गया है, ऐसा आप भी मानते हैं? बिल्कुल जानबूझ के डाला गया है। और यदि आप फोटो देखेंगे तो अभिनेत्री को भगवा कलर के वे अधनंगे टाइप के जो कपड़े पहनाए हैं वो, और अभिनेता जो इसमें पठान का जो रोल कर रहा है उसको हरे रंग की शर्ट पहनाई गई है। तो ये अपमान करने के लिए सनातन धर्म के जानबूझ के किया गया? बिल्कुल जानबूझ के। बॉलीवुड हर बार जानबूझ के करता है, हर बार जानबूझ के करता है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, पेले जाएंगे बुरी तरह से। जैसे विरोध जो है पहले हो रहा था, आमिर खान की मूवी का बाइकआउट हुआ, उसके बाद जो है वो माफ़ी मांगते नजर आए, कलश पूजा करते हुए भी नजर आए, ऐसे ही अब पठान को लेकर विरोध शुरू हो गया है। तो मतलब क्या आप लोग टारगेट करके खान गैंग को ही टारगेट कर रहे हैं? अरे भाई, हम क्यों खान गैंग ने टारगेट करेंगे? हमारी क्या कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है किसी खान से, लेकिन यदि कोई हमारे धर्म हमारी संस्कृति का उपहास उड़ाएगा, उसका अपमान करेगा तो हम उसको टारगेट करेंगे, सीधा सीधा करेंगे। यदि इस खान गैंग में दम है तो वो अपने चादर वाले की रोग ऊपर करके दिखाए ना कुछ भी इस प्रकार का गलत। इनको केवल सनातन धर्म मिलता है। और रही बात उसकी लाल सिंह चड्ढा की चड्डी जब उतारी थी तो लाल सिंह चड्ढा अभी गृह प्रवेश में कलश पूजा कर रहा था, और अभी जब इस पठान की पठानी उतारने का नंबर आया है तो यो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकला हुआ है। लेकिन एक बात बता दूं, खाली वैष्णो देवी की यात्रा करने से पाप नहीं धुलेंगे, सनातन धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। और मैं तो बोलता हूं कि वैष्णो देवी की यात्रा के साथ साथ 4 धाम की यात्रा पर निकल जाए, उसके बाद यदि थोड़े बहुत पाप कम हो तो तब उनके बारे में थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है। और ये फिल्म जिस प्रकार से बनाई गई है, जैसा कि मध्य प्रदेश के गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि उनके गृह राज्य में ये फिल्म जब तक सही नहीं बना करके देंगे, इसमें जो कुछ कटनी छटनी करने के लिए बताया, जब तक नहीं देंगे मध्य प्रदेश में नहीं चलने दी जाएगी। मैं बोलता हूं केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के अंदर ऐसा होना चाहिए। सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को पास कैसे कर देता है? भारत देश के अंदर देखिए पोर्न साइट बंद हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हैं, लेकिन आप यदि पोर्न साइट का लुत्फ यदि उठाना चाहते हो तो इस प्रकार की फिल्में, इस प्रकार के गाने आप देख सकते हो। टोटल और टोटल फुहड़ता, नग्नता इस देश के अंदर फैलाई जा रही है, अश्लीलता फैलाई जा रही है। और मेरा निवेदन है भारत सरकार के
गृह मंत्री जी से कि यदि मध्य प्रदेश जैसे राज्य के एक गृह राज्य मंत्री ऐसा फैसला ले सकते हैं कि भाई जब तक ये फिल्म सही तरीके से नहीं बना करके इसके जो कटने वाली चीज़ें वो काट करके नहीं बनाई जाएगी तब तक वो अपने राज्य में नहीं चलने देंगे। तो इस देश के गृह मंत्री जी को भी ये फैसला लेना होगा कि जब तक सही चीज़ नहीं बनाओगे देश के अंदर नहीं चलने देंगे। अच्छा ये बताइएगा राम त्यागी जी, आप कह रहे थे कि सनातन धर्म जो है उसको लेकर के बॉलीवुड हमेशा मजाक बनाता है, पर इस बार जैसे कलश पूजा की बात आई, उन्होंने कलश पूजा कर रहे हैं, वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, सनातन की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी विरोध हो रहा है। वो बढ़ नहीं रहे हैं भाई, उनकी दुकानदारी चल नहीं रही। अब वो चादर वाला बाप उनका सुन नहीं रहा, चादर वाला बाप सुन नहीं रहा, तो इसलिए अभी इधर आ गए। क्योंकि जिस प्रकार से सनातन हिंदुओं ने जागरूक और संगठित होकर के इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार जो करना शुरू किया है उसको देख करके अब इनकी हवा खुशक हो रखी है। चड्डा की बाइकआउट के डर से, पुरानी मूवीज के बाइकआउट के डर से जा रहे हैं वैष्णो देवी। बिल्कुल वो भय है इनके अंदर, वो भय है और ये केवल ढोंग कर रहे हैं। देखिए आप यो जो अपने आप में ना बादशाह कहे है, बॉलीवुड का बादशाह यो अकड़ा, यो भी वहाँ गया वैष्णो देवी पे, वैष्णो देवी से वहाँ बड़ा लंबा तिलक करके इसने फोटो फाटो पोस्ट करा। जैसे मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा तिलक पूछ लिया या ढक लिया। ये क्या बात हुई? यदि तेरे में दम है तो इतना सम्मान करता है तो तू तिलक लगा के आना भाई, सब खुल्लम खुल्ला सबके सामने। तो वो कह रहे हैं कि जैसे आमिर खान जो है, आमिर खान की तो बेटी की शादी भी अब हिंदू लड़के से हो रही है, तो तब भी आप लोग जो बाइकआउट कर रहे हो। हाँ ये बिल्कुल सही क्वेश्चन करे आपने। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि कोई सनातन हिंदू ट्रेनर अब इस खान की लड़की से शादी करेगा। नहीं तो आज तक तो हमने केवल यही पढ़ा था कि फलाना हरिया टिड्डा जो ट्रेनर के रूप में जिम में था वो फलानी लड़की को लेकर के, सनातन हिंदू लड़की को लेकर के गुम हो गया। हमने तो आज तक यही देखा था, पढ़ा था, सुना था। ऐसा पहली बार होगा। तो अब स्वागत करेंगे आमिर खान की बेटी अगर हिंदू समाज में आ रही है? भाई देखिए, जो सनातन धर्म को अपनाएगा, जो सनातन धर्म का सम्मान करेगा, हम उसको अपनाएंगे, हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जो सनातन धर्म को अपमानित करेगा हम उसका कैसे सम्मान करेंगे, हम उसको कैसे अपना लेंगे? ऐसे को तो नहीं अपना सकते ना। अच्छा ये जो बेशर्म रंग गाने का विवाद है ये तो अभी आया जब गाना रिलीज हुआ, पर आप लोग तो कई महीनों पहले से ही जो है पठान का इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे पठान है तो पठान को बिकवा देंगे मकान को, इस तरीके के ट्रेंड चला रहे थे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। मैंने देखिए जब लाल सिंह चड्ढा जब आई थी उससे कुछ समय पहले आप मेरे से मुलाकात हुई थी मेरी और आपकी, इसी माइक पे, इसी कैमरे पे। मैंने तब भी कहा था कि अब इस देश का सनातन हिंदू जागरूक और संगठित हो चुका है। अब हम किसी भी कीमत के ऊपर अपने धर्म, अपनी संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। और तब हमने कहा था कि पहले चड्ढा की चड्डी बिकवाएंगे और फिर पठान की पठानी निकालेंगे। तो चड्ढा की चड्डी तो बिकवा दी लाल सिंह चड्ढा की, अब इस पठान की पठानी देखनी है कैसे निकालनी है। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों से पूछता हूं, या वो पूछें फिल्म बनाने वालों से कि क्या भाई इस पठान फिल्म में वे पठान भी दिखाए जाएंगे जो सलवार पहन करके हवाई जहाजों के टायर पकड़ पकड़ करके भागे थे अफगानिस्तान से? क्या वो पठान दिखाए जाएंगे या खाली यो बेशर्म रंग दिखाएंगे? वो क्यों कह रहे हैं कि जैसे रईस मूवी दिखाई थी उसमें भी पठान को बड़ा दयालु दिखाएगा कि किस तरीके से पठान जो है वो गरीबों की मदद कर रहा है, पैसा उनको दे रहा है, उनके लिए गिफ्ट दे रहा है, तो वैसे ही पठान होंगे। अरे काहे के रईस हैं यार? देश के अंदर किसी भी रेड लाइट के ऊपर जा करके देख लो, सबसे ज़्यादा कटोरा लेकर के ये भीख मांगते हैं, सबसे ज़्यादा कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम ये करते हैं। काहे के भाई रईस? किस चीज़ के रईस? खाली बातों के रईस नहीं चलते भाई। तो अब जब बॉलीवुड में इतने इंतजार के बाद जो है शाहरुख खान को लगभग माना जा रहा है, कह रहा है कि इतने सालों की मेहनत इसमें लगी हुई है, पूरे बॉलीवुड में जो है वो इनका इंतजार हो रहा था इस मूवी का, तो जब ये मूवी रिलीज होगी तो ब्लॉकबस्टर साबित होगी या फिर जो है लाल सिंह चड्ढा की तरह इसको भी फ्लॉप? सुपर फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप। मैंने आपसे एक बात बहुत पहले कही थी, इनको जब तक इनके असली औकात के ऊपर नहीं लेकर के आएंगे, और औकात वही है इनकी पंचर बनाने की, वहीं ला करके छोड़ना इनको। जब साउथ में मूवी रिलीज होती हैं तब तो लोग समर्थन करते हैं, देखते भी हैं, पूरे देश में ट्रेंड बन जाता है, पर बॉलीवुड में जैसे मूवी आती है बाइकआउट शुरू होता है। तो क्या ऐसा है कि बॉलीवुड में और साउथ में अलग, साउथ को इतना समर्थन मिलता है? नहीं देखिए, साउथ की फिल्में किसी का भी अपमान नहीं करती, सम्मान करती हैं, अच्छी चीज़ दिखाती हैं। इतना पूजा पाठ, इतना धर्म को मानने वाले जो उसमें दिखाए जाते हैं, इनमें कहाँ दिखाया जाता है? इनके अंदर केवल अश्लीलता, नग्नता, फूहड़ता, सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति का मजाक और अपमान और उपास, ये सारी चीज़ें मिला जुला करके, और रही सही कसर जितने भी नशे पसे की चीज़ें वो सब ये दिखाते हैं। देखिए आजकल आपने देखा होगा हमारे समाज में एक ट्रेंड चला हुआ है, प्री वेडिंग शूट के नाम पे
दुल्हन का पूरा गेटअप पहना करके ऐसे ऐसे फोटो शूट कराए जाते हैं कहीं पे, और केवल सनातन धर्म की बच्चियां उसी गेटअप में, दुल्हन वाले गेटअप में, कोई छुट्टा मारती हुई फोटो ले रही है, कोई हाथ में दारू का जाम पीते हुए फोटो वीडियो बनवा रही है, किसी ने ऊपर का चोली पहना, नीचे का लहंगा पहना ही नहीं है, नीचे वो और हाफ कैफरी क्या बोलते हैं उसको उसमें। तो इन्होंने हमारे को दिया क्या? ये केवल और केवल इस बॉलीवुड की देन है। जितनी ये असभ्यता, नग्नता, फुहड़ता, नशाखोरी जितनी भी इन्होंने परोसी है ना समाज के सामने, क्योंकि देखिए बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे जो देखते हैं वो वही करने का प्रयास करते हैं, वही वो सीखते हैं। तो ये केवल और केवल इन्हीं की देन है। आज के टाइम में कहीं ना कहीं देश के अंदर इतना जो क्राइम जो भी बढ़ रहा है ना, ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है। सनातन धर्म के मंदिरों में जाकर मत्था टेकने से भी जो है उद्धार नहीं होगा। इस बार पठान को जो है वो इस फ्लॉप करा के भाई उद्धार कैसे होगा यार, जब पाप इतने कर रखे हैं, पाप इतने कर रखे तो उद्धार कैसे होगा? चाहे मंदिर में माथा टेको या गंगा जी में डुबकियां लगाओ, इतनी जल्दी वो पाप धुलने वाले नहीं है। उन पाप को धुलने का एक मैंने सिंपल और आसान सा तरीका बताया। भाई सनातन धर्म का सम्मान करो, सनातन धर्म की इज्जत करो, सनातन धर्म के जितने भी हमारी संस्कृति के मुताबिक जो भी हमारी मान्यताएं हैं उनका सम्मान करो, सनातनियों का सम्मान करो, इनके साथ मिलजुल के रहो, तभी पाप धुल सकते हैं। नहीं तो भाई यदि तुम हमारा अपमान करोगे, आप एक बात बताइए, यदि कोई मेरे माँ बाप की बेइज्जती करे तो मैं उसको इज्जत और प्यार कैसे दे सकता हूँ? कैसे दे सकता हूँ मैं? कहते हैं जब आमिर खान की मूवी आने वाली होती है आप पहले से पुराने बयान निकाल लेते हो और फिर चीज़ें निकाल देते हो कि उन्होंने कहा था कि हम दूध मत चढ़ाओ, इस तरीके की चीज़ें निकाल लेते हो। फिर शाहरुख खान की मूवी आती है फिर कुछ ना कुछ निकाल लेते हो, जानबूझ करके सिर्फ मुस्लिम जो एक्टर हैं उनको टारगेट कर रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट कर करके इस इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं करने देना। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं यार, हम हिंदू मुस्लिम थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम हिंदू मुस्लिम थोड़ी कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हो कि आप उनके बयान निकाले, वो ऐसे बयान देते क्यों हैं? वैसे बयान देते क्यों भाई? किसने बोला उनको बयान देने के लिए? बयान क्या मेरी जेब में रखा है कि मैंने ज़बरदस्ती बना करके प्रोडक्शन निकाला? ये ले भाई चो मंतर, ये बयान था उसका, जो उसने दिया है, जो उसने पाप किया है वो हम बता देते हैं। वो तो मैं अपने घर से बना रहा हूँ बयान। अंधविश्वास और ऐसी चीज़ों से हम मतलब छुटकारा चाहते, समाज जो है जागरूक बने। अच्छा, देवी देवता की मूर्ति के सामने जोत जलाना अंधविश्वास है और उस कब्र में चादर चढ़ाना वो बहुत बड़ा चमत्कार है। कैसी बात कर रहे हो यार, पत्रकार में होते आप? मतलब हम करें तो वो अंधविश्वास और वो करें तो चमत्कार, हद है यार। तो हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है जो सनातन का अपमान करेगा उसका बाइकआउट है। अरे भाई ये इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से बढ़ गया? अब आप एक बात बताइए, यदि आप मेरा अपमान करेंगे तो मैं आपकी क्या इज्जत करूंगा? क्या मैं आपकी इज्जत कैसे करूंगा? और यदि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरा अपमान करे जा रहे हो और मैं आपकी फिर भी इज्जत करता हूँ, तो इसका मतलब मेरा खून पानी बन चुका है। अब कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज़ को बॉलीवुड के अंदर प्रमोशन मिलता है और खूब जो सपोर्ट मिलता है जनता का, वो भी बॉलीवुड की मूवी है, बट इन बॉलीवुड मूवीज़ को बाइकआउट हो जाता है। अरे भाई जब अच्छी चीज़ बनाई ना, जब देश और दुनिया को दिखाया कि भाई किस प्रकार से कश्मीर के अंदर कितने सनातनी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कितनी माँ बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, जब ये चीज़ें सच्चाई पूरे देश और दुनिया को दिखाने की एक फिल्म के माध्यम से एक प्रयास किया गया। और एक बात और बता दूँ, वो कश्मीर फाइल्स कहने के लिए फिल्म है, हाँ वो पूरी सच्ची कहानी है, पूरी सच्ची घटना के ऊपर आधारित बनाई गई फिल्म है वो, ठीक है। ऐसी मूवीज बनने चाहिए जिसको देश और दुनिया में जागरूकता है। अब देखिए उस फिल्म ने कितना लंबा चौड़ा बिजनेस किया, उसमें कोई अश्लीलता दिखी आपको? कोई फुहड़ता दिखी? कोई नग्नता दिखी? किसी देवी देवताओं का अपमान दिखा आपको? कहीं भी उसमें कुछ गलत दिखा? लेकिन ये लोग तो बस यही करते हैं। वो मैंने अभी हम अजीत भारती जी हैं, अपने मित्र हैं, पत्रकार हैं, मैं उनकी एक वो वीडियो आ गई मेरे सामने सोशल मीडिया पे ही, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जिसमें जो उसने पादुकोण ने जो वो करे ना, पादे हैं जो लंबे लंबे, उसने सही कही। भोजपुरी में एक गाना है, जनरेटर बाय स्टार्ट करे हो, वो जनरेटर का जो साउंड है ना, वो साउंड भी यदि लगा देंगे तो गाने के ऊपर बिल्कुल सही बैठेगा। ये हरकतें हैं उनकी। दीपिका पादुकोण जो है उनके गाने भी आपको पसंद नहीं आ रहे हैं और शाहरुख खान भी पसंद नहीं आ रहे हैं, पूरी तरीके से मूवी बाइकआउट तय है एकदम। भाई मैंने तो ये पादुकोण ना पादुकोण दिख रही, ना समकोण दिख रही, ना न्यून कोण दिख रही, मेरे को तो केवल और केवल अश्लीलता फैलाने वाली दिख रही है। कोई रास्ता है जिससे शाहरुख खान अभी भी वो अपना लें तो बचा सकते हैं मूवी को? रास्ता केवल और केवल यही है, भारत राष्ट्र की इज्जत और सम्मान करें, सनातन धर्म की इज्जत और सम्मान करें, सनातनी संस्कृति की इज्जत और सम्मान कहा था मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, तब भी आपने फ्लॉप करा दी थी। अरे ऐसे कैसे, मतलब मुंह तक कह दी देशभक्त हूँ और वो देशभक्त ट्विटर पे भी कहा था लिख करके। अरे ट्विटर पे लिखने से देशभक्त हो गया? भाई साहब देशभक्ति के लिए देश के लिए मरना पड़ता है, देश के लिए अपने प्राण दांव पर लगाने पड़ते हैं, देश के लिए काम करना पड़ता है, ठीक? ऐसे नहीं होता है। मैं एक दो पंक्तियां सुनाता हूं आपको। तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी बन जाओगे, तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी बन जाओगे,
थाल पूजा के बनोगे और आरती बन जाओगे। और जिस वक्त अपने इतिहास का कण भर भी जान लोगे तुम, बस उस समय तुम सच्चे भारतीय हो जाओगे। तो हम भी तो पूरी दुनिया के अंदर जो है इंटरनेशनल फिल्म्स और नेशनल फिल्म्स के जरिए जो है भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। यार यो संस्कृति का प्रचार कहेंगे आप इसको? यदि ये संस्कृति का प्रचार है तो फिर तो भाई आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं भाई साहब। बॉलीवुड तो यही दावा कर रहा है। बॉलीवुड के दावे करने से क्या होता है यार? क्या मैं आपसे पूछता हूं, अभी तक आप मेरे से प्रश्न करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति यही है? अश्लीलता फैलाना, फुहड़ता फैलाना, नग्नता फैलाना, अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाना, क्या यही है हमारी संस्कृति? यदि आज भारत देश में आपका कोई मित्र बाहर रहता है, वो बाहर से भारत देश के अंदर आए, टूरिस्ट के तौर पे घूमने के लिए आए, तो आप उसको क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे आप उसको? ये बेशरम रंग, नंगे होकर के नाचना, ये दिखाओगे? तो कहते हैं ये तो मतलब फ्री है ना स्पीच, कोई भी जो है वो भारत के अंदर स्वतंत्रता है कि कैसे भी कपड़े पहन सकता है, कैसे भी जो है फिल्म बना सकता है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। यार ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम जो भी कुछ मौलिक अधिकारों का जिस प्रकार से जो नाम लेकर के जो लोगों ने गंद फैलाया है ना देश के अंदर, सबसे पहले तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, मौलिक अधिकारों का मतलब ये नहीं है, देखिए इस देश के अंदर हर इंसान, हर चीज़, सब कोई पहचानता है। हर बच्चे को पता है, बच्चा नहीं तो बड़े होने के बाद उसको जब वयस्क हो जाता है तब पता होता है कि किस प्रकार से मानव का जन्म होता है। तो क्या सड़कों के ऊपर ये काम करना शुरू कर देंगे? बताइए आप। जो गलत है वो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार राम त्यागी जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि बेशर्म रंग सिर्फ गाना हो या फिर शाहरुख खान की पूरी मूवी पठान हो, बाइकआउट जो है वो तय है। जो भी सनातन का अपमान करेगा उसका बाइकआउट होगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।